नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन नाम के एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, लगातार आपके कई बार इसके स्क्रीनशॉट भी आप भेजते हो और मुझे पूछते हो कि सर, एक युवा 2 बार बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर सकता है क्या? एक बार बेरोजगारी भत्ता उठाने के बाद में दोबारा से फॉर्म फिल किया जा सकता है क्या? तो ये तमाम चीज़ें जिसको प्रूफ के साथ मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और इंटर्नशिप के समय में बदलाव किया गया था, लेकिन ज़रा रुकिए, आज से ही बदलाव होने वाला था, लेकिन उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। कब तक के लिए किया गया है? माध्यमिक जो सारी चीज़ें हैं वो उसका ऑफिशियल लेटर भी आपको दिखाऊंगा। और पेमेंट जारी करने के आदेश है वो मिल चुके हैं। कब तक पेमेंट जारी होगा? जून, जुलाई और अगस्त का। एज पूरी होने पर भत्ता कैसे स्टॉप किया जाता है उसका भी प्रूफ मैं आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। और भत्ते के इन नियमों को आपका भी पता नहीं होगा जो हम आपको बताने वाले हैं। वो नियम कौन कौन से हैं वो भी ज़रा आप देखिएगा। और अपने फॉर्म का स्टेटस आप आसानी से एक विदिन 1 मिनट भी नहीं लगेगा, स्टेटस कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका फॉर्म कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन है, वेरीफाई है, अप्रूव्ड है, सबमिटेड है, क्या कंडीशन में है, वो आसानी से आप लगा सकते हो। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और कि आज से आपकी अटेंडेंस है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी, हो चुकी है। तो उस अटेंडेंस को आप कैसे अपलोड करोगे, सारा कुछ डिटेली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो साथी चैनल पर नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग तमाम प्रकार की अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, इन दिनों में कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन काफ़ी मात्रा में और हर जिलों में आ रहे हैं। तो इसमें मुख्य रीज़न क्या है? छोटी छोटी गलतियाँ। कई जगह तो छोटी छोटी गलतियों ने मार डाला। कार्यालय का नाम पूरा लिखे, क्रमांक संख्या सही लिखे, दिनांक में आप जैसे आज बना रहे हो तो 01, फिर महीने का नाम हिंदी या अंग्रेजी में चल सकता है, पूरा नवंबर लिखे या तो इंग्लिश में, या फिर हिंदी में अक्टूबर लिखे, या फिर हिंदी में अक्टूबर लिखे, और फिर आगे 2023 ज़रूर लगाए। आपका नाम भर लोगे, पिता का नाम, निवास, तहसील और विधानसभा जिला आप फिल कर लोगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके अलावा रोजगार कार्यालय के रजिस्ट्रेशन नंबर, जिनको पंजीयन नंबर बोलते हैं, वो भर लोगे। डेट में आप क्या भरोगे? वापस से 01 सितंबर हिंदी या इंग्लिश में पूरा लिखिए, सितंबर 2023, फिर 30 सितंबर 2023 तक। छुट्टियाँ आपने कितने लिए? यदि एक छुट्टी लिए तो 01, कोई छुट्टी नहीं ली तो 00, और आगे ब्रैकेट में शून्य भी लिखे। एक छुट्टी लिए तो एक भी लिखे। नीचे अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, सील और डेट होना सील के पास में अब कंपलसरी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी आपका सेंडबैक नहीं आएगा फिर। और कोई चीज़ गलत भर गई है तो दोबारा से प्रिंट आउट ले लें। उसी में कोशिश ना करें, इतना पैसा बचाने की आवश्यकता नहीं है, 2 4 5 रुपये और लग जाएंगे। लेकिन काट छाट और राइटिंग, एडिटिंग, वाइटनर आदि का उपयोग बिल्कुल बचे इन चीज़ों से। ये तो रही सारी चीज़ें। इसके अलावा साथियों, एक आदेश निकला था, मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि 1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूलों का समय, सुबह 10 से 4 बजे रहेगी। 4 छुट्टियाँ और 24 दिन लगेगा स्कूल। अक्टूबर की बात करें तो 4 छुट्टियाँ आ रही थी। अक्टूबर महीने में स्कूल का टाइम टेबल बदला गया था। तो एक पारी सुबह की 10 से 4, जबकि दूसरी पारी में सुबह 7:30 से 5:30 का इसमें टाइमिंग रखा गया था। लेकिन इस आदेश को कल देर रात्रि को एक बार फिर से बदल दिया गया है। आदेश को कैसे बदला गया है ज़रा वो गौर कर लेते हैं। ये डायरेक्टर ऑफ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा निकाला गया है, और इसमें कहा गया है कि 22/6/2023 द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक संख्या इतने इतने को अनुसार अब ग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालित होंगे। पूर्व में जो घोषणा थी वो 1 अक्टूबर 2023 से हुई थी 30 सितंबर के लिए, और उसमें फिर संशोधन किया गया 1 अप्रैल 2023 से लेकर 15 अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद में अब शीतकालीन आने वाला है। विद्यालय संचालित होंगे कब से कब? 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, इसमें अब संशोधन करके इसको वापस से बदला गया है कि नहीं साहब, ये आदेश से नया आदेश लागू नहीं होगा, ये 16 अक्टूबर से लागू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। और शेष गतिविधियाँ शिविरा पंचांग सत्र 2023 के अनुसार संचालित रहेगी, मतलब छुट्टियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें। तो इंटर्नशिप के समय में एक बार फिर से मतलब 15 तक तो आपको वही टाइमिंग रहेगा। शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी कार्यालय का
लेकिन यदि इन दोनों में आप हो तो 15 तक वही टाइमिंग रहेगा, 16 से फिर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप की टाइमिंग की बात करें हम। अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। साथियों, एक फोरम था जिसकी पड़ताल हमने की, कई बार उससे रिगार्डिंग कई कमेंट्स आते भी रहते हैं। पहले तो उससे पहले मेरी एक नज़र कल YT स्टूडियो पे पड़ी कि यार 55.2% लोगों ने ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। मतलब 44.8% तो आप ऐसे लोग हो जो वीडियो भी देख जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो कर दो यार, कौन सा पैसा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर दो, जिससे बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले वो सटीक इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखें, राज ऑनलाइन एजुकेशन परिवार के आप सदस्य बने। अभी ये रात का स्क्रीनशॉट है, आप देख रहे होंगे 10:38 पे टाइम भी आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, जो हमारे प्रीमियम मेंबर हैं, जो 29 रुपये पे करके मेंबरशिप लेते हैं, उन लोगों के लिए तो हम विशेष करके ध्यान भी देते हैं। हमने आदमी भी रख रखा है एक, जो वो आराम से उनके स्टेटस को जान लेता है, या फिर उनकी अटेंडेंस वगैरह है वो अपलोड करवा सकते हैं वो लोग, और तमाम चीज़ें वो इसके अंदर आराम से ले सकते हैं, मात्र 29 रुपये की मेंबरशिप के अंदर। वो डिपेंड करता है आप पे, आप इच्छुक हो तो ले सकते हो, वरना कोई प्रेस वाली बात इसमें दबाव वाली है ही नहीं। अब मैंने इसका चेक करवाया रात को बंदे को भेज के, तो ना तो इनका फॉर्म बैक था, ना सबमिटेड, ना कॉल फॉर फिजिकल, ना वेरीफाई, और ना ही अप्रूव्ड था, जबकि इनको पेमेंट मिल रहा था। इनका लास्ट पेमेंट बना है, ज़रा गौर फरमाइएगा, इनका लास्ट पेमेंट कुछ 1800 कुछ का बना था, और वो बना था इनका जुलाई का। फिर ये भाई साहब मुझे फ़ोन करते हैं रात को कि सर, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, सर मेरा फॉर्म का अगस्त का पेमेंट नहीं बना है सवाई माधोपुर का, तो रीज़न क्या हुआ होगा। तो जब हमने एसएस और पासवर्ड से इनको बोला कि आप यदि भेज सकते हो, आपकी सहमति है तो हम चेक करके आपको स्टेटस बता सकते हैं, तो इन्होंने भेजा। तो हमने देखा, गौर करने वाली बात ये थी कि इनके फॉर्म में दो स्टेटस आ रहे थे, एक रिजेक्ट भी आ रहा था, एक स्टॉप भी आ रहा था। अमूमन 99% केसों में एक ही क्रमांक होता है, या वो किसी भी ऑप्शन के सामने हो सकता है। तो फिर हमने देखा कि इनका फॉर्म रिजेक्ट कैसे हुआ था। तो क्या होता है, कई बार स्टूडेंट फॉर्म फिल करने में स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता है, या फिर आय अपनी खुद की दर्शा देता है, फिर बाद में जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो विभाग के सामने प्रस्तुत होता है कि सर नहीं, मैं तो इस कैटेगरी में शामिल ही नहीं हूँ, ये तो गलती से फिल हो गया। तो जिला रोजगार कार्यालय के पास ये पावर होते हैं कि यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप अपने दस्तावेज प्रस्तुत करके उसको वापस से रीओपन करवा सकते हो। ऐसा ही किया है इस भाई ने, रीओपन करवाया, इनका फॉर्म दोबारा से अप्रूव हुआ, पेमेंट भी मिला। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनकी एज है वो 35 साल पूरी हो गई थी, जिसका कैसे पता लगा। हम आगे नेक्स्ट इंटरफेस पे बढ़ते हैं। ये SSID आप कभी भी खोले, और जो ये गोल कलर में ब्लू कलर में सर्कल आ रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पब्लिक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी फॉर्म की पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी, आपका फॉर्म क्या वाली कंडीशन में। अब जैसे इनका पहले क्या था, रिजेक्ट हुआ, फिर रीओपन किया गया, अब ये स्टॉप हो गया है एज की वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार दो स्टेटस इसलिए इनके शो हो रहे हैं। और जब रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे हम गए, या रिजेक्ट में क्या था, तो पूरा रिजेक्ट में ऑप्शन ही ब्लैंक था, मतलब वो पूरा डाटा हटा देते हैं। रोजगार कार्यालय के पास ये पावर होती है, तो वो आराम से उस डाटा को हटा के दोबारा से उनको भरवा सकते हैं। और इसके अलावा बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भत्ता एक बार मिलने के बाद में दोबारा से आप भरा सकते हो। दोबारा से आप योग्य हो ही नहीं, फॉर्म आप भर ही नहीं सकते हो। आप भरने जाओगे तो भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, जनाधार पहले से ऑलरेडी वहाँ रजिस्टर्ड आपको बता देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर तक बता देगा आपको कि आपने पहले से भर रखा है। ठीक है, अब कुछ लोग कई बार आयु से रिगार्डिंग कमेंट्स मुझे पूछते रहते हैं कि ओबीसी में कि मेल की क्या है, फीमेल की क्या है। तो मैं यह जरा यहाँ आपको बता देता हूँ, इसमें योग्यता पीजी और यूजी आप होने चाहिए। मेल और फीमेल, ओबीसी और जनरल के पुरुष अभ्यर्थी 30 साल होने चाहिए। बाकी जो भी कैटेगरियाँ बच गई, ओबीसी महिला, जनरल महिला, एससी महिला, एसटी महिला, एमबीसी महिला, फिजिकल हैंडीकैप, ट्रांसजेंडर, ये तमाम प्रकार की कैटेगरियाँ बच गई है। उनके लिए 35 साल यहाँ एलिजिबिलिटी रखी गई है अनएम्प्लॉयमेंट अकाउंट्स रिक्वेस्ट के लिए। और यदि ये योग्य, इससे ऊपर यदि इनकी एज हो जाती है
तो ये नॉट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए अपात्र माने जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। फिर इनके फॉर्म को हमने आगे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करके, तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन हो रहा था, मतलब उनका कोई डाटा वहाँ से मतलब पूरा डाटा इरेज हो चुका था। ठीक है, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। बाकी इंटर्नशिप के समय में अभी फ़िलहाल रोक है, 15 तारीख तक वही रहेगा। शिक्षा विभाग और महिलाएं आंगनबाड़ी जो विभाग है तो उसके अंदर यही रहेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग में। और ये कुछ भी नहीं है, 2 बार भत्ता कोई नहीं उठा सकता। हाँ, ये है अलग बात है कि किसी का गलत रीज़न से रिजेक्ट हो गया, वो साक्ष्य पेश करता है तो उसको दोबारा से अलाउ किया जाता है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। और अब भी रोजगार कार्यालय को पेमेंट जारी करने के आदेश नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो गए हैं। लगातार छुट्टियां आने की वजह से आपका पेमेंट है वो नहीं आ पा रहा था, लेकिन आप डेफिनेटली मंगलवार से ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपके पेमेंट लगभग क्लियर हो जाएंगे। आपको भी पता है सरकार इस वक्त बजट की तंगाई से जूझ रही है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। बाकी अब आपके दिन अच्छे होने वाले हैं, पेमेंट धमाके होने वाले हैं। चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और उसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा। बाकी चैनल पे मैंने आज इस वीडियो में कई मल्टीपल चीज़ें बताने का प्रयास किया। मैं चाहता तो इस वीडियो को 4-5 टुकड़ों में अलग-अलग वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं रहता। मेरा उद्देश्य रहता है कि एक ही वीडियो में सारी कुछ अपडेट आपको एक साथ मिल जाए तो बेहतर है। बार-बार वीडियो बनाने से अच्छा है एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाए। तो वीडियो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें आज अच्छी सीखने को मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करके जाना। बाकी आज चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मस्त रहिए।